इंस्पायर करने वाला विधान या सेंटेंस है। हमेशा गूगल या इसमें सर्च करते रहते, कभी खुद ने कुछ लिखा, आपने कुछ सोचा, कुछ डिजाइन किया, थोड़ा वो क्रिएटिविटी बाहर लाओ। आप तो बिल्कुल सरेंडर होते हो गूगल के सामने कि मुझे ये चाहिए, तो फाइंड आउट किया और अपना प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट कर देते कि मैडम ये मैंने किया। 0% की आपकी ओरिजिनलिटी है उसमें, आपका कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, हमेशा याद रखना। तभी लोग इनको रखते हैं बाकी अपने जीवन को मिशन के रूप में देंगे और उस पर थोड़ा दृढ़ रहेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे। तो सिवाय आपके दुनिया में ऐसा कोई फोर्स नहीं है एक्सटर्नल जो आपकी कामयाबी को रोक सके। तो ज़रूरी है कि हमेशा अपने आप को इंस्पायर करते रहें, आप अपने आप को डोमिनेट करके ना करें, समझे आप? क्योंकि आप डायमंड कहते हैं, आपको तारे, आंखों का तारा आपका जी अनुभव है जीवन का। ठीक वैसे ही जो अनुभव आए हैं वो मैं साझा करना चाहूँगा। ये कोई स्पीच नहीं है, बल्कि आपके साथ इंटरेक्शन करने का ही सेशन है। जो ऑब्जर्वेशन है मेरे, वो मैं सर्वप्रथम उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, सहायक प्राध्यापक, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति से। विशेष रूप से मैं भारत का सबसे छोटा खगोल अभ्यासक हूँ। डॉक्टर कलाम जी से सम्मानित हूँ 2007 इस वर्ष में। साथ ही साथ महाराष्ट्र शासन के द्वारा मुख्यमंत्री है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोज जोशी, इनके द्वारा मैं सम्मानित हूँ। एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए मुझे उन्होंने कैमरा देकर सम्मानित किया। उसके बाद विशेष रूप से खगोल शास्त्र के अतिरिक्त हिंदी में विज्ञान संचार का कार्य मैंने किया है लगभग 20 साल, और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित विधाओं पर आधारित किताबें लिखी हैं। अभी हाल ही में विशेष रूप से एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, इस विषय पर मैंने अपनी रचना लिखी। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन जो एक गंभीर समस्या है उस पर केंद्रित ये पुस्तक है। और आरटीसी विशेष रूप से यहाँ पर जब मुझे आमंत्रित किया गया और संसाधन व्यक्ति एज अ एक्सपर्ट के रूप में मैंने अपना एक योगदान दिया है। जो ऑब्जर्वेशन है मेरा विशेष रूप से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों में कि वे मीडिया के संदर्भ में बहुत ज़्यादा उस प्रवाह में बह रहे हैं और जिसका फोकस या वो तल्लीनता उनके अध्ययन में नहीं आ पा रही। इस दिशा में उन्हें निर्देश मैंने दिए ताकि चाहे कितने भी ऑब्स्टैकल्स या डिस्ट्रैक्ट एलिमेंट्स क्यों ना आए जीवन में, तभी वे अपने चरित्र के संदर्भ में या कितने प्रतिबद्ध या कमिटेड हो, जिससे वो नेशन हमारे वतन के लिए एक उपलब्धि प्रदान करने में समर्थ साबित हो। साथ ही साथ स्किल या कुशलता हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके दिशा निर्देश मैंने दिए। क्योंकि आजकल के विद्यार्थी अधिकांश केवल सूचना को ही ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान, चिंतन और सामाजिक उपयोगिता इस विषय पर बल नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रस्तुतिकरण के द्वारा मैंने सोशल विशेष रूप से जो रिलेवेंस है, सामाजिक उपयोगिता, इस पर मैंने बल दिया है ताकि विद्यार्थी केवल अपनी उपाधि या डिग्री तक सीमित ना रहे। उसका जो इनपुट है या जो कंट्रीब्यूशन है वो समाज के उत्थान या प्रगति के लिए अग्रसर या मददगार साबित हो। साथ ही साथ जो बच्चे विभिन्न कम्युनिटी और कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए केंद्र और स्टेट और सेंट्रल के द्वारा जो प्रावधान है फेलोशिप और रिसर्च फेलोशिप्स के द्वारा, उस पर मैंने प्रकाश डाला ताकि ओबीसी, ओपन, एससी, एसटी ऐसे विभिन्न कैटेगरी के विद्यार्थी कैसे अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट अपनी गुणवत्ता, अपने बल पर, कुशलता के बल पर कैसे एस्टैब्लिश हो सकते हैं, इस दिशा में भी मैंने प्रकाश डाला। और साथ ही साथ जो सॉफ्ट स्किल है वो हमारे जीवन में कितने मददगार है, जहाँ पर हम एम्पैथी जैसी क्वालिटी को ग्रहण करते हैं जो समाज के लिए भी हितकारक है। और विद्यार्थी जैसे कोटा का जो दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है आज सोसाइटी में, काफ़ी अधिकांश विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में विद्यार्थी की भूमिका, अभिभावक की भूमिका कैसी हो, संवेदनशील हो जाते हैं बच्चे, आज का संवाद नहीं हो पा रहा है अभिभावक और बच्चों के बीच। तो इस दूरी को मिटाने की कोशिश भी मेरे प्रस्तुतिकरण के द्वारा हुई ताकि आखिर बच्चे क्या चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो विजन है, जो गोल है, वो है बच्चों की खुशी। तो बच्चों की खुशी के लिए अभिभावक भी उन्हें मित्रतापूर्वक व्यवहार कैसे करे,
कैसे वो विश्वास के साथ बच्चे भी अपनी समस्या को साझा कर सके अपने माँ बाप के सामने भी, क्योंकि आज आप जानते हैं कि मीडिया के द्वारा भी अधिकांश ऐसे वेबसाइट है और क्राइम का रेशो बढ़ रहा है, काफ़ी कम उम्र के बच्चे भी अपराध कर रहे हैं इंटरनेट और ऐसे जो उन्हें विचलित किया जा रहा है। तो ऐसे में अभिभावक का जो दायित्व है और इवन विद्यार्थियों का, ताकि वो सचेत हो पाए, ताकि उनकी जो मासूमियत है वो बरकरार कैसे रख पाए, कैसे वो बचे इन चीज़ों से, जिससे वो फोकस होकर, कमिटेड होकर या पैशनेट होकर वतन के लिए कुछ काम कर सके, उपलब्धि प्रदान कर सके। इस दिशा में मैंने प्रकाश डाला, ताकि कोई भी बच्चा चाहे कितना कमज़ोर क्यों ना हो, वो कैसे उन्नत हो सकता है अपनी बेइंतहा मेहनत और लगन के बदौलत। और आजकल देखा जाता है कि ऑन एन एवरेज अगर बच्चा है तो उसे डोमिनेट किया जाता है, उसे ज़लील किया जाता है। तो अभिभावक को ये एक उनका विज़न क्लियर किया मैंने, जिससे केवल 90 से अधिक प्रतिशत अगर बच्चा आता है तो उसी का सोसाइटी में उसका रिकग्नाइजेशन होता है या उसे सम्मानित किया जाता है, जबकि ऐसे बच्चों ने कभी मेजर ब्रेक थ्रू या सोसाइटी के लिए कोई कार्य नहीं किया, ना ही कोई योगदान दिया। तो ज़रूरत इस बात की कि हर बच्चे में जो पोटेंशियल है, जो खूबी है, उसे पेरेंट रिकग्नाइज करे, उससे उभरने का अवसर दे, वो उसके दुश्मन नहीं है ना। तो ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा क्या चाहता है। अगर आपका बच्चा नीट या जी नहीं चाहता, पर अगर वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, अगर वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, अगर वो किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो आप उसे खुले तौर पर उसे अप्रिशिएट करें, उसे पोषक वातावरण दें। इस प्रकार के निर्देश भी मैंने अभिभावक को दिए। और ये ज़रूरी है कि आजकल देखा जाता है कि बच्चों को एडमिट कर देते हैं किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट